नमस्कार साथियों। तो आज एक बार हम फिर आपको डीबीटी के सेकंड वीडियो में आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट वीडियो हमने आपको वो ऐप को लोड करना, उसमें अपने नंबर को रजिस्टर करना, स्टाफ के नंबर को डालना, सारी चीज़ें हमने बताया था। तो उसके बाद फिर हम उसमें ये भी बताया था कि बच्चों का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सारे बच्चों का जब वेरिफिकेशन हो जाए तो प्रयास करिए कि वेरिफिकेशन एक ही अध्यापक द्वारा हो तो बेहतर होगा। कई लोग करेंगे तो वो बीच में डाटा सिंक नहीं हो पाएगा। तो जब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास एक आइकॉन बन के आएगा जिसमें पूछा जाएगा आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, उसके बाद सभी छात्र और छात्राओं के तौर पर कुल छात्र, उसके पश्चात फिर जब उसको हम भर के नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। क्लास रहेंगी जो क्लासेज हैं, उसके बाद स्टूडेंट का जो है एनरोल रहेगा। अलॉटमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप खुद अपनी एक क्लास, जैसे आप क्लास 1 लेना चाहते हैं कि आप कक्षा 1 के बच्चों का डाटा फीड करेंगे या कक्षा 2 का या 3 का, तो आप उस पर टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे हम सारे बच्चों का डाटा फीड कर रहे हैं तो हम ने सारे पे टिक किया है। जब नेक्स्ट करेंगे हमारे पास एक आइकन ऐसे खुल के आएगा, ठीक। तो उसमें आपके पूरे कुल नामांकित छात्र दिखाएंगे। उसके बाद आप का उस नामांकित छात्र के हिसाब से ये आपके डाटा रहेंगे। जैसे कि हमने अपने 109 बच्चों में से 68 बच्चों को छोड़कर सबका मैंने डाटा जो है डाल दिया है, तो इसलिए हमारे पास 68 बच्चे अभी बचे हैं। तो हम जब आगे करेंगे तो आपके पास ऐसे पोर्टल खुलेगा जिसमें आपके बच्चों का जो है डिटेल आ जाएगा, जिसमें उनका एसआर नंबर, नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर रहेगा। अगर आपको इसमें लगता है कोई गलती है या गड़बड़ी है, किसी मिस्टेक है, तो आप उसको जो है टच करके विवरण जब आप भरेंगे, पेरेंट्स का डाटा आप भरेंगे, तो उसमें जो है आप एकदम नीचे वाली लाइन पे इसमें पूछा जाता है यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। जब आपको सही करना है तो आप यस करेंगे तो आपके सामने ये आइकॉन खुलेंगे। जैसे हमें डीओबी अगर चेंज करना है, डीओबी चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन चेंज करने के लिए आ जाएगा। अगर एसआर नंबर गलत है, जेंडर या नेम या क्लास कुछ भी गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल में आप चेक कर लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ सही है, क्लास सही है। अगर ना हो तो यहाँ एड्रेस आपको भरना है, ऑलरेडी जो भरा गया हो आपको उसमें ना कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कार्ड पूछेगा एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद हम जो है अगर कोई परिवर्तन हम अपने छात्रों में नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके द्वारा एक जो है कंसेंट दिया जाता है कि मेरे द्वारा छात्र के विभाग से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत विभाग का आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन करने की सहमति लेते हुए एक सहमति पत्र शिक्षा विद्यालय में सहमत करने की जानकारी दी गई। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों के गार्जियन से ले सकते हैं। अगर ना लिए हो तो उसको ज़रूर लेकर रख लीजिए। उसके बाद ये कंडीशन को आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट से रिलेशन गार्जियन आएगा। तो उसके बाद फिर गार्जियन का आधार नंबर मांगा जाएगा। जो आपका बैंक अकाउंट में जो गार्जियन आप डिटेल दिए हैं वही डालिएगा, ठीक। उसके बाद उस गार्जियन का आधार नंबर पर जो नाम हो वो डालिए, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर। ध्यान रखिए कि एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आधार नंबर में कोई नंबर मिस्टेक है या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी आधार वेरीफाई नहीं होगा, ठीक। तो उसके बाद क्लिक टू वेरीफाई आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के बाद फिर नीचे आता है बैंक डिटेल। तो आप इसमें बैंक का या एफसी कोड भरिए जो आपके विद्यालय में बच्चों द्वारा दिया गया हो, गार्जियन द्वारा दिया गया हो। उसके बाद बैंक में जैसे ही आईएफएससी कोड आप भरेंगे उससे बैंक डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको केवल अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद अगर आप अकाउंट नंबर डाल देते हैं तो तुरंत ही वो अपडेट एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए और डाटा बच्चों का आपका जो है सुरक्षित हो गया है। तो हम आपको एक बच्चे का डाटा भर के दिखाते हैं, आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो हम तृप्ति शुक्ला का विवरण भरते हैं। जैसे कि हम आधार से मिला रहे हैं कि नाम में हमें मिस्टेक दिख रहा है, तो हम जो है अब इस छात्र का नाम जो है चेंज करेंगे। तो तृप्ति है, तृप्ति हो गया है।
मैंने नाम चेंज कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ एक बार मिला लेते हैं, 27/11/13, ठीक है। क्लास 2, ऐसे डिटेल आप भरते जाइए ध्यानपूर्वक। कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। रिलेशन विद गार्जियन, फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर, फादर एनीथिंग, तो हम फादर डाल रहे क्योंकि इनके यहाँ गार्जियन फादर है। तो अब फादर की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी होगी। सबसे पहले आधार नंबर हम डालेंगे। मोबाइल नंबर अब हम वेरीफाई करते हैं, तो हमारे सामने डाटा सामने आ रहा है। उसके बाद देखते हैं सही है कि नहीं। ये हो गया, सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया। अब चलते हैं बैंक डिटेल में। तो बैंक डिटेल अब हम भर रहे हैं। हमने अपने बच्चों का आधार डाटा डाल दिया है। अब हम अपडेट एंड सेव करते हैं। तो अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब हम जब यहाँ देखेंगे, ये डाटा जो है यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद फिर आपको पुनः प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, तब ये आपके खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा। तो ये करेंगे। हाँ, सारी चीज़ अभी तक जो है, नाम जो है मैंने सुधारा था, अभी तक सुधरा नहीं, लेकिन सही है, हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों का डाटा फिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सब आसानी से अब DBT बस भर सकते हैं, और प्रयास करिए किसी तरह कोई त्रुटि ना हो। बस जो है बच्चों के खाते में पैसे सीधे जाए। हाँ, कहीं किसी प्रकार त्रुटि हो जाएगी फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। धन्यवाद।